दीजिए तो उसमें और क्या होगा, जहाँ की पानी बिल्कुल रुक जाता है, स्टैग्नेट हो जाता है, वहाँ हर तरह के कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। उसी प्रकार इस बुद्धि का भी है कि जब बुद्धि को आप किसी भी एक घरौंदे में बांध देते हैं, किसी भी विचारधारा जिसको कि धारणा कह करके आप किसी एक विशेष चीज़ समझ करके मान लेते हैं, तब सब चीज़ नगण्य हो जाती है, सब चीज़ व्यर्थ हो जाती है। और वही चीज़ जिसको कि आपने माना है वो आपका घरौंदा ही सर्वस्व हो जाता है। फिर उससे परे उठना बड़ा कठिन। अगर कोई बताए तो वो बात आपको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ये कार्य इस तरह से होता है कि जब एक आदमी अपना अहंकार ही सब कुछ मान करके और एक तरह का, जैसा मैंने कहा कि एक अपना महल बना लीजिए, चाहे इसको जेल कह लीजिए, तैयार कर लेता है, और जब और लोग उससे प्रभावित होकर उसमें घुस करके पैठ लगाकर बैठ जाते हैं, तब उन लोगों को उसमें से निकालना असंभव की बात है, क्योंकि उनके भी वैसे ही अहंकार के घरौंदे बन जाते हैं और उसमें वो संतुष्ट बैठे रहते कि वाह भाई हमने तो पा लिया। लेकिन जो मनुष्य ये विचार करता है कि नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं पाया। अभी पुणे में लेक्चर देते देते मैंने कहा, भाई तुमने जो जो धर्म करे उससे तुमने कुछ पाया? तो सबने यूं 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 हाथ हिलाया। और सही बात है कि अभी तक हमने कुछ पाया नहीं। तब क्या ये धर्म झूठे थे? मैं कहूँगी हाँ, लेकिन जो धर्म छोड़ गए, जो बता गए, वो झूठे नहीं थे। हमने इनको झुठला दिया, हमने उस पर अपनी बुद्धि लगा करके उसके चक्कर बना लिए और उस चक्कर में बैठे। ये जो चक्कर हैं, ये हर एक तरह के, हर एक प्रकृति को जिसको जो सूझता है वो उसी में घुस जाता है। अब इन चक्करों से बचाने के लिए कोई मार्ग तो मिलना ही चाहिए, पहली बात। क्योंकि अगर आपको आकाश की ओर उड्डाण करना है तो देखना पड़ता है कि आपका गैंगवे जो है वो तो कम से कम रिक्त हो, लेकिन उसी में बैल और भैंस और गाय और बकरी और पक्षी सब चल रहे हों, तो आप किस तरह से उड्डाण करिएगा? इसी प्रकार हमारा जो उत्थान का मार्ग है वो अजीब अजीब तरहों से भरा हुआ है, और जिसको कि हम मानने को तैयार नहीं होते कि ये कोई गलत चीज़ हमारे अंदर है। अब सहयोगियों के भी साथ ऐसी बात होती है, नहीं ऐसा नहीं। जैसे अभी शिवरात्रि की पूजा हुई, शिवरात्रि हमने कहा है कि उस दिन शिव जी प्रकट हुए थे संसार में, उन्होंने सदाशिव का स्थान लिया था, बहुत बड़ी चीज़ है। उस दिन आप उत्सव मनाओ, उस दिन कोई बड़े बाहर के दिन है, उसको खूब धूमधाम से मनाया जाए, बजाय इसके सब लोग उपास करके आए। पूजा हुई रात में, करते करते 12 बज गए, 1 बज गया, तब कहीं पूजा खत्म हुई। सबकी शक्लें ऐसी कि जैसे पता नहीं कहाँ से मार पीट करके आए हैं। अरे मैंने कहा क्या हो गया? कल माँ सवेरे से उपास से थे। काहे? क्यों थे? जब तुम सहयोग में आ गए तब तुम उपास क्यों करते हो? जब मना कर दिया तो भी नहीं उपास करेंगे, क्योंकि ये बाप दादाओं से सब लोग उपास करते आए हैं, तो हम भी उपास करें। आपके बाप दादाओं ने अगर कोई गलती करी हो तो उसे क्यों करना? आपके बाप दादा कुछ पैंट पहनते नहीं थे, धोतियाँ पहन के घूमते थे, तो आप लोग भी धोती पहन के घूमते हैं? आज जब आपको पता है कि उपास करना सहयोग में बिल्कुल मना है, हाँ आप उपास करिए, अपने शरीर के लिए करिए, पर शिव जी के नाम पे तो कम मत करिए। शिव जी के नाम पे उपास करना तो मेरी समझ भी कभी नहीं आता है कि वो तो कभी भी उपास नहीं करते थे। उनको कुछ नहीं मिला तो वो जो चीज़ जितना भी विष होता था उसी को पी जाते थे। ऐसे शिव जी के जन्म पर सब लोग उपास करते हैं। तो सहयोग में भी हम लोग दोनों चीज़ के साथ चलते रहते हैं। वो ये कि हमारे जो पुराने गले में फंदे पड़े हुए हैं उसके खिंचाव में ज़रूर हम आ जाते हैं, और जब वो खींचता है तो फिर देखते हैं कि घोड़ा चला दूसरे रास्ते, और एक नहीं, अरे कोई बात नहीं, उसमें माँ ने कहा था ऐसा बात थी, ये करके और उस तरफ आप चल देते। वास्तविक में आप इस तरह से शिव जी का अपमान कर रहे हैं। जो लोग सहयोगी नहीं हैं
उनको 100 खून माफ, क्योंकि उनका संबंध परमात्मा से हुआ नहीं, उनको असलियत की मालूमात नहीं है, तो उनके लिए 100 खून माफ हो जाते। लेकिन आप जो कि सहयोगी हैं, वो जो सहयोगियों को जो चीज़ बिल्कुल मना है, वो जब आप काम करते हैं तो उसका असर आप पे ज़रूर आता है। और उसके बाद 4-5 लोगों को हार्ट का ट्रबल हो गया। तब फिर मेरे पास आए कि माँ, अब इतने दिन हम सहयोग में रहने पर भी हमें हार्ट का ट्रबल क्यों हो गया। मैंने कहा, आपने शिवरात्रि के दिन उपवास किया था? खूब किया था। मैंने कहा, फिर आप भोगी। अब शिव जी को प्रसन्न करिए, खूब जाके खाना खाइए। नहीं, डॉक्टर ने तो एकदम मना कर दिया है, डॉक्टर ने कहा है कि बस आप लेटे रहो, ये करो वो करो। मैंने कहा, फिर डॉक्टर की सुनो या मेरी सुनो। सहयोगियों को पता होना चाहिए कि अब आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए। जब आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए तो जो चीज़ें नहीं हैं वहाँ पर, वो हम कर नहीं सकते। जो इस देश का नियम है वो इंग्लैंड देश का नहीं है। इसी तरह से परमात्मा के देश का जो नियम है, उस नियम के अनुसार चलना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में आप लोग कभी कभी फिसल पड़ते हैं। जैसे परसों मैंने बताया था कि एक ऊर्ध्वगामी शक्ति है और एक अधोगामी है, जिससे हम नीचे की ओर चले जा रहे हैं। तो हम लोग जैसे बंदर के जैसे कभी तो ऊर्ध्वगामी पे रहते हैं और कभी अधोगामी पे जाते हैं। तो इस तरह की कूद फान करने से आप किस तरह से ऊपर उठ सकते हैं। बहुत बार लोग प्रश्न भी करते हैं कि माँ, किस तरह से किया जाए। एक ही डोर को पकड़ लीजिए, एक ही तरह से चलिए, उसको समझ लीजिए। कोई आप उपवास करें न करें, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा तो नहीं है कि आप उपवास कर रहे हैं उससे कुछ मुझे पैसा मिल जाएगा, या उपवास नहीं कर रहे हैं तो कोई हलवाई को पैसा मिल जाएगा। सब चीज़ मिला करके क्या है कि अत्यंत गहरी और सूक्ष्म है। वो उथली चीज़ नहीं है, बड़ी गहरी चीज़ है, और इसका संबंध आपके समझ से है। अगर आपके अंदर शून्यता नहीं हुई तो सहयोग ऐसे तो फैलेगा, लेकिन आपको ऊंचा नहीं उठाएगा। ऊंचा उठाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी गहराई को पहले समझ लें। आज यहाँ पर अधिकतर सहयोगी हैं, नए लोग कुछ कम हैं। उनसे तो कुछ मैं कह नहीं रही हूँ, क्योंकि उनको कुछ कहने से वो अभी भाग खड़े हो जाएंगे कि ये तो कुछ और ही बात बता रहे हैं, हमको तो ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। अपने आप ही छूट जाता है, अपने आप ही ये चीज़ छूट जाती है। अब वैसे देखा जाए तो बहुत से लोग हैं जिनकी अनेक बीमारियां आ जाती हैं, उनको पता भी नहीं चलता और उनको ये भी नहीं समझ में आता कि ये बीमारी